मेरी मृत्यु के बाद अत्याचारी सम्राट हर रात मेरी हड्डियों पर रोता था। उसकी सिसकियां इतनी तेज थीं कि वे मुझे पाताल लोक में भी जगा देती थीं। मैं अब और सह नहीं पाई, ताबूत खोलकर घर लौट आई। उधर शाओजिंग मेरी कब्र पर आया, लेकिन कब्र का ढक्कन खुला और अंदर खाली देखकर उसकी आंखों में क्रोध भर गया। उसे ढूंढो, जरूरत पड़े तो 3 फीट गहराई तक खोदो, यांग यांग का शरीर वापस लाओ। अब आगे गए एक लंबे दिन के बाद जब मैंने आखिरकार अपने परिवार को शांत कर दिया, तब जाकर मुझे नहाने का समय मिला। जब गर्म पानी मेरे सीने तक पहुंचा तो मैं अपने सीने पर उस भयानक पुराने निशान को देखकर चौंक गई और तभी एक दबी हुई याद अचानक वापस आ गई। यांग यांग, क्या वह तुम हो? यांग यांग उठो, उस दिन क्या हुआ था? तुम अचानक कैसे मर गए? मिस क्या आप जाग गई हैं? मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। मिस, आप सच में वापस आ गई। शाओ यू खुशी से रोने लगी। फिर जब कपड़े चुनने की बात आई तो मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। मेरे सारे पुराने कपड़े गीले होकर खराब हो चुके थे, वे अब बस चिथड़े बनकर रह गए थे। यहाँ पिताजी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। नहीं, वह अत्याचारी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, तुम बाहर नहीं जा सकती। पिताजी प्लीज, मैं वादा करती हूँ कोई परेशानी नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारे दूसरे भाई को साथ भेज दूंगा। हम राजधानी की मुख्य सड़क पर पहुंचे। सब कुछ मेरी यादों से अलग था। हर जगह दुकानदार खाना, गहने और तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। मैं खुश थी लेकिन जल्दी थक गई। अब कपड़े चुनने का समय था। मैं एक मशहूर दर्जी की दुकान पर गई। वहाँ के कपड़े शानदार थे, कुछ में पश्चिमी असर भी था। काफी देर बाद मैंने एक लाल ड्रेस पसंद की और पहनकर दूसरे भाई की राय ढूंढी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मैं आईने में खुद को देखने लगी। ड्रेस मेरी पतली काया पर सबका ध्यान खींच रही थी। तभी एक आवाज आई, क्या यह ड्रेस स्टॉक में है? मैं इसे लूंगी। दुकानदार बोला, माफ कीजिए, यह पूरे शहर में सिर्फ एक ही है। मैं आईने में देखती रही, तभी किसी ने मेरा कंधा पकड़कर झटका दिया और मैं पीछे गिर पड़ी। अभी इसी वक्त ड्रेस उतारो, मुझे यह चाहिए। मैंने गुस्से में देखा, एक घमंडी लड़की थी। तुम खुद को क्या समझती हो? उसने ड्रेस छीनने की कोशिश की। मुझे झगड़ा पसंद नहीं, लेकिन मैं दबने वाली भी नहीं थी। दुकानदार घबरा गया और बोला, वह राजस्व मंत्री की इकलौती बेटी और जनरल लुइस की मंगेतर है। मैं चौंक गई। दूसरे भाई की मंगेतर? उधर लिन शियाओया ने ठान लिया था कि उसे ड्रेस चाहिए। जब मैंने मना किया तो उसने नौकरों को मुझे वही कपड़े उतारने का आदेश दिया। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहती थी। मैंने विरोध किया, लेकिन मैं कमजोर थी। नौकर हिचकिचाए तो वह खुद आगे बढ़ी और मेरे कपड़े फाड़ने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज आई, छोटी बहन देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ताजा चेस्टनट केक, तुम्हारा पसंदीदा। तुम लोग क्या कर रहे